नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। आइए सबसे पहले रुक करते हैं सुर्खियों का। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को शह देने को लेकर चीन एक बार फिर हुआ बेनकाब। 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी साजिद मीर के खिलाफ सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो करने के अपने निर्णय का चीन ने किया बचाव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर न्यूयॉर्क में कई महत्वपूर्ण नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्षों से की मुलाकात। महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब मामले में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सुनवाई के पहले दिन कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा, यह कहना गलत होगा कि सिर्फ हिजाब पर लगाया गया है प्रतिबंध। दूसरे समुदाय के छात्रों को भी यूनिफॉर्म से हटकर धार्मिक परिधान पहनने की इजाजत नहीं। मुंबई की विशेष अदालत ने अमरावती में एक दवा व्यापारी की हत्या के मामले में एनआईए को जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की और दी मोहलत। जून में उमेश कोहले नाम के व्यक्ति की कथित ईश निंदा को लेकर गला काटकर की गई थी हत्या। मामले में अब तक 10 लोग फरार गिरफ्तार। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में खेले गए पहले T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। भारत के गेंदबाज अपने बल्लेबाजों के बनाए 208 रनों के विशाल स्कोर को बचाने में भी रहे नाकामयाब। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को शह देने को लेकर चीन एक बार फिर बेनकाब हो गया। चीन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी साजिद मीर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो करने के अपने फैसले का बचाव किया। समरकंद में चीन ने आतंकवाद का विरोध किया, लेकिन सुरक्षा परिषद में उसने साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इससे आतंकवाद पर चीन की कथनी और करनी को लेकर बड़ा अंतर दिख रहा है। 2 महीने पहले ही चीन की वजह से ही यूएनएससी में जैश ए मोहम्मद के आतंकी राउफ अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी गिर गया था। चीन ने पिछले 5 से 6 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में शरण लेने वाले आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाने में हर संभव मदद की। पहले जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को और उसके बाद लश्कर ए तोयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को चीन बचाता रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के इत्र दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी रखा। डॉक्टर एस जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत सावासोग्लू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष, खाद्य सुरक्षा, G20 की जो प्रक्रियाएं हैं उन जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। इससे पहले उन्होंने अपने लीबियाई समकक्ष डॉक्टर नजला एलमगौश से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने लीबिया में उभरती स्थिति पर अपनी लीबियाई समकक्ष की दृष्टिकोण की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने मित्र ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालिनबर्ग से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सहयोग के विस्तार पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर ने निकारागुआ के अपने समकक्ष डेनिस मोकांडा से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने वैश्विक स्थिति और उसके बहुपक्षीय प्रभावों पर बात की। वहीं भारतीय विदेश मंत्री ने कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी से भी मुलाकात की।
उन्होंने कोविड-19 और डेंगू से निपटने में भारत की सफलता को लेकर राष्ट्रपति असुमानी की सराहना का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने को लेकर चर्चा हुई। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो-एडो से भी मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोनों देशों के बीच जारी सहयोग पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से आतंकवाद पर विदेश मंत्री ने विकास साझेदारी की उपलब्धियों की भी सराहना की। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से 22 सितंबर तक जिबूती का आधिकारिक दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री जिबूती के प्रधानमंत्री अब्दुल कादर कामिल मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। वी मुरलीधरन जिबूती के विदेश मंत्री महमूद अली यूसुफ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। अपने दौरे के दौरान विदेश राज्य मंत्री जिबूती में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और जिबूती के बीच राजनयिक, आधिकारिक, सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट देने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत और जिबूती के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। बात सुप्रीम कोर्ट की, जहां कर्नाटक हिजाब मामले में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कल याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पूरी कर ली गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने कहा, हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है। कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 2021 से पहले कोई मुस्लिम लड़की हिजाब नहीं पहन रही थी और ना ही ऐसा कोई सवाल उठा। ये कहना गलत होगा कि सरकार ने सिर्फ हिजाब पर बैन किया। दूसरे समुदाय के लोगों को भी भगवा, गमछा पहनने से रोका गया है। मुंबई की विशेष अदालत ने अमरावती में एक दवा व्यापारी की हत्या के मामले में एनआईए को जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की जो मोहलत उन्होंने मांगी थी, उस मांग को पूरा कर लिया। अदालत में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगा था। गौरतलब है कि 21 जून को अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोहले की हत्या कर दी गई। इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में एनआईए ने बीते दिनों वांछित आरोपी शहीम अहमद फिरोज अहमद की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। अहमद 2 महीने से फरार है। खबर गुजरात से, जहां की विधानसभा का 2 दिन का सत्र आज शुरू होगा। सत्र के पहले दिन आज जीएसटी संशोधन विधेयक, गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक के साथ गुजरात बिजली उद्योग पुनर्गठन और विनियमन विधेयक पर चर्चा की संभावना है। ये विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। गुजरात में इस वर्ष दिसंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। वक्त हो चला है DD प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि पूजा से शादी करवाकर विधायक जी से रिश्ता जोड़ने का ख्वाब टूटने के बाद अब इंद्रेश कीर्ति से हर हाल में बदला लेना चाहता है। उसने पूरे गांव के सामने सिर्फ शादी नहीं तुड़वाई, इंद्रेश सिंह की पगड़ी उछाली है। पगड़ी चुनौती दी है उसने मुझे। एक औरत के सामने इंद्रेश सिंह झुक जाए, ऐसा तो आज तक ना कभी हुआ और ना कभी होगा। इस लोमड़ी को
सबक सिखाना पड़ेगा और इसको सबक सिखाएगा ये इंद्रेश सिंह। तो अब क्या करेगा इंद्रेश, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आप देखेंगे कि अपनी सारी योजनाओं को एक के बाद एक विफल होता देख अब कंस एक खतरनाक राक्षस को गोकुल में बुलाने की योजना बना रहा है। कंस चुप नहीं बैठेगा। ये सोच सोच के यही चिंता मुझे सताए जा रही है कि वो क्या करने वाला है यार। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ये गुफा आप क्यों खुदवा रहे हैं महाराज? इसे तो आपने ही बंद करवाया था। आप जानते हैं ना महाराज, जब ये गुफा खुलती है तो क्या होता है? जानता हूं, इसलिए तो खुलवा रहा हूं। शीघ्र करो। तो कैसे करेंगे बालकृष्ण इस खतरनाक राक्षस का सामना, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 30 गेंदों में 71 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.2 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अगला मैच 23 सितंबर को नागपुर में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही महिलाओं की 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का आज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे चल रही है। इससे पहले खेले गए सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को भारतीय महिला टीम के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। आज का ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होगा। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।